बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, एम्ब्रेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मणहुड या ब्राह्मणत्व के सिद्धांतों को अपनाना, इसका पार्ट 2 पे आज चर्चा करते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो अब तक पार्ट 1 में हमने जाना कि जो जिज्ञासा करता है आत्मा परमात्मा को जानने का, जिसके अंदर हलचल है आत्मा परमात्मा को जानने की, कि मैं आत्मा हूँ तो मैं कैसे जानूँ, जो मैं अगर आत्मा बन गया पर फिर आगे क्या करना है, उसे ही ब्राह्मणत्व कहते हैं। उसी जो जानने की इच्छा करता है वो ब्राह्मणत्व है। और ये हर किसी को ये सिद्धांत जो है कि अपने खुद को जानो, मैं कौन हूँ, हर किसी को चाहिए, अपनाना चाहिए। ये कि मैं कौन हूँ, इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये था ब्राह्मणत्व के बारे में पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा गया है अव्यक्त वाणी या माँ के दिव्य संदेशों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है, एक वाणी है जिसमें कहा गया है कि अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात सपने में भी सीट ही नजर आती है। मेरी सीट, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु। और ब्राह्मण बच्चे सेठ होने में लगे हैं। सीट मिली हुई है, बेहद की सीट मिली हुई है, लेकिन सीट पे सेट हो रहे हैं। तो ये था मतलब एक व्यक्त वाणी में संदेश, माँ के संदेश में। तो इसमें क्या लिखा, अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने, ये तो ब्रह्मा कुमारियों के लिए है, ब्रह्मा कुमारी के लिए कि सीट ले, वहीं पे सीट लगती है ना, पद लगता है। ठीक है, लेकिन जो और भी ब्राह्मण हैं उनको भी कुछ पदों की लालसा है कि हमें ये पद मिल जाए, हमें वो पद मिल जाए, या उनको ये पद दिला दूं, अपने भी ले लूं, दूसरों को भी दिला दूं। हर जगह चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी में तो चल ही रहा होगा, ब्रह्मा कुमारी के अलावा भी जितने भी आध्यात्मिक सेंटर हैं सब पे चल रहा है। आत्मा, अपने आप को आत्मा रट लिए हैं, लेकिन आत्मानुभूति नहीं है। जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक आप ब्राह्मण बने कैसे? कभी विचार करिए कि ब्राह्मण बनने के लिए आत्मानुभूति तो अनिवार्य है। रट के आत्मा रट के ब्राह्मण नहीं बनते हैं। ब्राह्मण बनते हैं आत्मानुभूति करके, और आत्मानुभूति वहीं होती है थर्ड आई नहीं कहेंगे, थर्ड आई के पीछे। हम इन आँखों से तो हम देखते हैं स्थूल जगत को चर्म चक्षुओं से, और जो थर्ड आई, तीसरी आँखें हैं, उसके पीछे जो देख रहा है वही तो आत्मा है। तीसरी आँख से भी जो देख रहा है वही तो आत्मा है। उस चीज़ को अनुभूति जो करता है तो वो होता है ब्राह्मण। और उसी के बारे में अव्यक्त वाणियों में लिखा है कि वो अज्ञानी बच्चे हैं, वो भारत में सीट लेने और दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात उनको सीट का ही सपना नजर आता है कि मेरी सीट है, मेरी सीट, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु बच्चे, ब्राह्मण कहीं चले न जाएं, कहीं छूट न जाएं। जबकि जो वास्तविक ब्राह्मण हैं, जो आत्मानुभूति करते हैं, वो तो सेट होने में लगे हैं कि हमें अपनी आत्मानुभूति और बढ़ानी है, हमें अपनी आत्मा अनुभूति और बढ़ानी है। इससे इस चीज़ में लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कहाँ आया हुआ है। उनको सीट मिली हुई, उनके बच्चे बने हुए हैं। जब उनके बच्चे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अपने आप हमारे पास आएगी। मतलब उनका ऑलमाइटी अथॉरिटी की प्रॉपर्टी क्या है? परम लाइट, परम
बेहद की कला का ब्रह्मांड, तो वो प्रॉपर्टी तो बच्चों को मिलेगा ही, जो उनके बच्चे बनेंगे। तो ये ब्राह्मणों का एक कर्तव्य है कि सही रास्ता दिखाएं, सत्य को, सत्य सनातन को प्रकट करें, परम सत्य सनातन को। ठीक है, तो इसके बारे में है कि मेरी सीट और मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु बच्चे, मेरा जिज्ञासु ब्राह्मण बच्चे तो वो बस सेट होने में लगे हैं। सीट तो पहले से मिली हुई बेहद की सीट, और सीट पे अब सेट होने में लगे हैं कि अब मैं सेट हो जाऊं, अब मैं अपना भाग्य बना लूं, परम शांति से अपना भाग्य बना लूं। करने वाले तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ही हैं, करेंगे वही, लेकिन हमारा अपना भाग्य भी तो बनाना है। उन्होंने अपना, हर किसी का अपना भाग्य बनाने का अवसर दिया है, और आह्वान भी करते हैं कि हर आत्मा जिसको अपनी भाग्य बनानी हो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के संकल्प में सहयोग करे, परम शांति से विश्व परिवर्तन में सहयोग करे। ऐसा ही तो है, कहते हैं बापू जी। ठीक है, तो एक दूसरा भी वाणी है ब्राह्मणों पे कि जरा सी रोशनी के लिए कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई आप चैतन्य दीपक की रोशनी के लिए तड़प रही हैं। वो तड़पती हुई आत्मा नजर आती है? सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ब्राह्मण कुल दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी तो भटकती हुई आत्माओं का क्या होगा? इस बात को भी समझिए कि देखिए अपने चारों तरफ कि जरा सी रोशनी के लिए, जरा सी रोशनी के लिए, आत्मा की रोशनी के लिए, आत्मा में पावर के लिए कितनी आत्माएं भटक रही हैं चारों तरफ। और मतलब किसकी रोशनी के लिए? आप ब्राह्मणों की। आप ब्राह्मण मतलब जो आत्मानुभूति करते हैं, अपने आप को आत्मा जान के परमात्मा से योग लगाते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाते हैं, उनके दीपक, उनके चैतन्य दीपक, उनके परम प्रकाश के दीपक के लिए तड़प रही हैं। ज़रा देखिए, वो सवाल भी है, तड़पती हुई आत्माओं नजर आती हैं आपको? ये सवाल भी है वाणी में कि तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं? अगर नज़र नहीं आती हैं तो आप भी उसी लाइन में हैं तड़पती हुई आत्माओं के। अगर नज़र आती हैं तो आप समझिए कि आपको पर ऑलमाइटी अथॉरिटी ने विशेष कार्य दिया है इनकी रोशनी, इनका रोशनी बनने का। ठीक है, तो वही मैं इस अव्यक्त वाणी में है कि जरा सी रोशनी के लिए कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई आप चैतन्य दीपकों की रोशनी के लिए तड़प रही हैं। आप चैतन्य दीपकों की रोशनी, तो आप चैतन्य दीपक बने हैं नहीं, आप तो चैतन्य सूर्य हैं। अनंत सूर्य की शक्ति है। बने अभी दीपक हैं, क्योंकि ये अभी आपको भी नहीं पता, हमें भी, ब्राह्मणों को भी नहीं पता कि हमें कितने पावरफुल हैं, हमें किसने स्वीकार किया है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे होने का क्या अर्थ है हमें भी नहीं पता, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो जितना समझ में आ रहा है, जितना दीपक बने हुए हैं, चैतन्य दीपक, उस दीपक को आपको जगाए रखना है। और इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि अगर आप ब्राह्मण कुल दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, कभी जलेगी कभी बुझेगी। जब आप ब्राह्मण की आत्मानुभूति लगातार नहीं होगी, टिमटिमाती रहेगी, तो फिर अन्य आत्माओं का क्या होगा? भटकती हुई आत्माओं का क्या होगा? समझ रहे हैं ना? इस चीज़ को आपको पकड़ना है कि ब्राह्मण बन गए, अब ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अपने आत्म दीपक से सबके दीपक को जलाए, सबको परमात्मा की तरफ ले चले। वही ब्राह्मण है। संसार की तरफ जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्रह्मांड को तो जान ही जाएगा, संसार को जान ही जाएगा। लेकिन संसार में है क्या जिसके पीछे पागल होने की ज़रूरत है या पढ़ने की ज़रूरत है?
ये संसार गतिमान है। किसमें गतिमान है? परिवर्तन में। परिवर्तन होता ही रहता है क्षण क्षण प्रतिक्षण। इसीलिए वर्तमान वर्तमान होता है, बाकी सारे समय आते हैं या तो जाते हैं, आते जाते हैं। भविष्य आता है, पास्ट जाता है, लेकिन टिकता कौन सा है? केवल वर्तमान। केवल वर्तमान ही आपके साथ, सबके साथ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें लिखा है इस अव्यक्त वाणी में कि जरा सी रोशनी के लिए कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई आप चैतन्य की दीपकों की रोशनी के लिए तड़प रही हैं। आप तड़पती हुई आत्माओं के नज़र आती हैं? सवाल है, नज़र आपको आती हैं? अगर आप ब्राह्मण कुल दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी तो भटकती हुई आत्माओं का क्या होगा? ठीक है, तो ये था। तो और एक और है, उसको भी बात कर लेते हैं। वो भी है व्यक्त वाणी की विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी संगम युगी ब्राह्मणों पर है। संगम युगी ब्राह्मणों के लिए यह डायरेक्शन है कि दादाजी से एक संकल्प भी उनके खिलाफ न हो, कभी भी जब से ज्ञान में चले हो। बेहद के बेहद की आत्मा है, बाप अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने के लिए आए। ठीक है, ये भी है कि विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी संगम युगी ब्राह्मणों की है। तो संगम युगी, जिस समय बाप और बच्चों का मिलन हो वह संगम युगी, ऑलमाइटी अथॉरिटी और उनके बच्चे का मिलन हो संगम युगी। अब ब्राह्मणों का जो जाग रहा है, जिसकी आत्मानुभूति हो रही है, उसे ब्राह्मण कहेंगे। उनके लिए डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? कि दादाजी के लिए, मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी के लिए एक भी संकल्प उनके खिलाफ ना हो, कि उनके खिलाफ कुछ भी संकल्प करें। जब से ज्ञान में चले हो, बेहद के आत्मा बने हो, तब से तो आपको बिल्कुल एक भी संकल्प उनके खिलाफ नहीं चलना चाहिए। और वो खिलाफ चलेगा क्यों? ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका खिलाफ कोई संकल्प चलाना चाहेगा? सोचिए, परम शांति से परिवर्तन ही तो चाहते हैं, किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहते हैं, तो इसमें क्या खिलाफत हो सकती है? कुछ है खिलाफ? खिलाफ तो बस उल्टा ही उसके लिए हो रहा है कि प्रलय करवा के हम परिवर्तन कराना चाहते हैं, उनके खिलाफ हैं। जो विनाशकारी होंगे वो तो प्रलय चाहेंगे, और जो कल्याणकारी होंगे वो तो परिवर्तन ही चाहेंगे परम शांति से। तय कर लीजिए आप कि आप ब्राह्मण भी हैं तो किस तरह के हैं, आपका उद्देश्य क्या है ब्राह्मण बनने का। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप ब्राह्मण कुलदीपकों से मिलने के लिए आए हैं, ऊपर से आए हैं नीचे, तो किस लिए भी आए हैं? आप मिलने के लिए भी तो आए, परिवर्तन तो करेंगे ही, करवाएंगे हम लोगों से, तो मिलेंगे भी। तो यही था ये ब्राह्मणों के बारे में अव्यक्त वाणियों में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मणों के लिए डायरेक्शन क्या है, और ब्राह्मणों द्वारा क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो बस यहीं तक। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।